बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन नवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। और जनरल फैज़ के पकड़े जाने के बाद से तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा परेशान है। नैरेटिव नहीं बन पा रहा, जो नैरेटिव्स थे उनको बेचना मुश्किल हो गया। जो ज़ॉम्बीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, वो तो हर तरह का नैरेटिव बाय करने के लिए तैयार होते हैं, मगर जो एक्चुअल कौम है, जो सोचने वाले लोग हैं, उनको नैरेटिव कैसे बेचा जाए, इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी। और इमरान नियाज़ी की गर्दन को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बहुत सारी सफारती कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। और जिस लॉबी का वो हिस्सा है, जिस लॉबी का वो कठपुतली है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कार्रवाइयाँ करना शुरू हो गई है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, और ना सिर्फ शुरू कर दी बल्कि उनकी कार्रवाइयाँ सामने भी आने लग गई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने एक आर्टिकल छपवाया, धड़ाधड़ मुलाकातें कर रही है वो। अमेरिका दबाव डाल रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पर है, वहाँ पर ये खबरें हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं वो दबाव डाल रही हैं कि किसी तरह इमरान नियाज़ी को मिलिट्री ट्रायल से बचा लिया जाए, और जो करार वाकई सज़ा उसकी होनी चाहिए, फैज़ के ज़रिए मुल्क में इंतशार फैलाने की, गद्दारी की, और वो उसे ना मिले। अभी गुज़िश्ता दिनों एक जलसा करने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को, मगर उस जलसे को ऐन मौके पर मुलतवी करवा दिया गया। और इस हवाले से एक नया नैरेटिव तैयार करने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो पर तोल रही है। और नैरेटिव ये तैयार किया गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कदमों में बैठ गई है इमरान नियाज़ी के पास जाकर अडयाला में, और उसे ये कहा गया है कि किसी भी तरह से जो है हम तुम्हारी तमाम सहूलतकारी करने के लिए तैयार हैं पहले की तरह, और ये जलसा मनसूख कर दो। असल कहानी इस जलसे की मनसूखी की क्या थी, वो अब मीडिया पर बड़ी साफ सुथरी अंदाज में आ चुकी है। तहरीक इंसाफ के इस जलसे के लिए जो KPK से लोग लाए जा रहे थे, उनमें फितनतुल खवारिज के लोग, जो TTP के लोग हैं, जो अफगानिस्तान से ट्रेंड याफ्ता हैं, वो शामिल थे। एक बहुत बड़ी शरपसंदी की कार्रवाई हो सकती थी, जिसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने जो है वो टैकल किया। तमाम तर लोगों को भी शनाख्त कर लिया गया जो ये कार्रवाई करने वाले थे, और उनकी शनाख्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को बाकायदा तौर पर बावर करवा दिया गया जलसे से एक रात कबल ही, कि इस बार अगर शरपसंदी की गई तो 9 मई की तरह माफ़ी नहीं मिलेगी, या जिस तरह इमरान नियाज़ी इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था और ग्रीन बेल्ट जलाई थी, उस तरह माफ़ी नहीं मिलेगी। ना इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में बंदियाल बैठा हुआ है, और ना सुप्रीम कोर्ट में साकिब नासूर है। तो इस दफ़ा शूट टू किल के ऑर्डर होंगे और बहुत सारा खून गिरेगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान अहमद खान नियाज़ी पर होगी। एजेंसियों के पास सबूत मौजूद हैं कि ये शरपसंद आ रहे हैं, और ये शरपसंदी करने के लिए आ रहे हैं। और तमाम तर तैयारी के साथ जो है वो ये बावर करवाया गया जब तहरीक इंसाफ की क़ियादत को, और आज़म सवाती जैसे एक मलून और घटिया शख्स को अपना सफ़ीर जो है वो मुंतखब किया इमरान नियाज़ी ने, और इमरान नियाज़ी को ये पैगाम उसके ज़रिए ही पहुंचाया गया कि ये जलसा हुआ और ये शरपसंदी हुई, तो अब की बार 9 मई की तरह की माफ़ी नहीं होगी। क्योंकि जब अपनी सफ़ों में फौज या एस्टेब्लिशमेंट माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है, फैज़ को पकड़ लिया गया, बहुत सारे दीगर अफसरान को पकड़ लिया गया, 2 कोर कमांडर फारिग कर दिए गए, तो फिर इमरान नियाज़ी और किसी सियासी जमात को भी कोई शरपसंदी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाफिज़ साहब ने बहुत क्लियरली ये कह दिया। हुकूमत ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, तो अब शरपसंदी का कोई रास्ता नहीं है। मगर इमरान नियाज़ी ये जो नया नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है कि साड़ी गल हो गई है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो घुटनों पे बैठ गई, इसका हल, इसका जो नतीजा है वो 1 से 1.5 हफ्ते में बहुत जल्द कौम के सामने आएगा, जब इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए फ़ौज के हवाले किया जाएगा, और फैज़ हमीद के दिए गए सबूतों के मुताबिक बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।